नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम दिनांक 21 नवंबर 2024 का मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुई है। चैप्टर नंबर 14 यानी प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। तो आइए सवाल की तरफ चले। यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो कह रहा है संख्या 1 से, इसमें सवाल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 से लेकर 25 तक में यादृच्छिक रूप से चुनी गई एक संख्या 6 का गुणज होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 3 से लेके 25 तक बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 6। तो पहले देखिए टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर जो है 1 से लेके 25 तक है। 1, 2, 3, 4 से लेके 25 तक है। तो इसमें टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये कुल 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, 4/25। तो ये किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी टेबल से कट नहीं रहा है, तो यही ऑप्शन आपको दिख रहा है डी में। अब दूसरा कह रहा है 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो अधिकतम एक जीत आने की प्रायिकता, यानी 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। यानी इसमें क्या है, 1 हेड, 1 हेड या उससे कम लेना है। तो आपको पता है जो कि 2 हेड जब निकालते हैं, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए पहले 1 हेड से हम शुरू करते हैं, फिर इसी को दूसरे हेड के लिए डबल लिखते हैं। अब दूसरा एच टी, तो ये कुल 4 प्रोबेबिलिटी हो गया। तो मतलब 4 ये हो गया। उसमें से कह रहा है 1 हेड या उससे कम, तो 1 हेड ये है, 1 हेड ये है और उससे कम ये है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो जो कि ऑप्शन में आपको 3/4 दिया हुआ है डी में। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला कह रहा है एक पासा एक बार फेंका गया तो पासे पर 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में आप जानते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल प्रोबेबिलिटी कितने, मतलब इसमें तो सारे 7 ही मतलब 7 से कम ही है। तो टोटल 6 है, तो सारे के सारे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, सॉरी लेस देन 7, लेस देन 7। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/6 यानी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है अयादृच्छिक रूप से चयनित वर्ष में अक्टूबर महीने में 5 रविवार आने की संभावना। तो अक्टूबर महीने में टोटल डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर, ये देखिए 31 होता है। 31 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब एक रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28, 4 एक्स्ट्रा बचेगा। 28, सॉरी 28 के बाद में 29, 30, 31, 3 एक्स्ट्रा बचेगा। 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेषफल बचेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो रिमाइंडर है अपॉन में दिनों की संख्या, तो मतलब इसमें दिन जो हो सकता है कई हो सकते हैं, तो यही जो रिमाइंडर बचा। और रविवार तो एक ही दिन होगा, तो इसमें किसी भी दिन की प्रायिकता कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे। देखिए 4 संडे तो सब में होगा, 728 होता है, और 3 दिन ऐसा होगा जो 5 दिन हो सकता है। तो 5 संडे की प्रायिकता जब निकालेंगे, किसी भी दिन का निकालेंगे, तो जो रिमाइंडर है वो अपॉन में नंबर ऑफ डेज जो है 7, 3/7 इसका आंसर होगा, किसी भी दिन का पूछे तो। इसी तरह नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से सभी लाल रानी और सभी इक्के हटा लिए। तो अब गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है तो काला बादशाह होने की प्रायिकता, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ऑल रेड क्वींस
and all the aces are have been removed. Now a card is drawn at random from this deck. What is the probability of getting a black king? तो देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है रेड क्वीन, तो क्वीन जो है, क्वीन जो होगा, एक होगा, चार होता है, दो रेड क्वीन जो होगा आपको डायमंड में होगा, डायमंड वाले में, और एक हार्ट वाले में होगा। दो दो होगा, दो लाल में होता है, दो काले में होता है। और इसी तरह इक्के कितने हैं, एस जो होगा चार होता है, तो चार मतलब सिक्स कार्ड्स रिमूव्ड, सिक्स कार्ड जो होता है होगा रिमूव्ड कर दिया गया, सिक्स कार्ड रिमूव्ड। तो नाउ रिमाइंडर कार्ड कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे, 52 में से 6 घट गया, 52 में से 6 घट गया, तो ये 46 हो जाएगा। अब कह रहा है काला बादशाह, काला बादशाह जो होगा दो होते हैं, एक क्लब का और एक स्पेड का। तो ये दो काला बादशाह है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, काला बादशाह की प्रायिकता जो हो जाएगी 2/46, यानी कट करके हो जाएगा 1/23 इसका आंसर। एक बॉक्स में 14 लाल मतलब रेड बॉल कितने हैं, 16 है, येलो बॉल कितने हैं, 22 है, और बैगनी यानी वायलेट पर्पल बॉल कितने हैं, 9 है, और ग्रीन कितने हैं, 24 है, और नीली कितने हैं, ब्लू कितने हैं, ब्लू है 10 है, और 11 सफ़ेद है, सफ़ेद यानी वाइट जो है 11 है। ये इसमें इतने तरह के डिस्क रखे हुए हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आप गिनेंगे तो 6 2 8 9 8 17 4 21 1 22, 22 कैरी दो, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 और 1 9, 92, टोटल 92 हो गया। अब आइए कह रहा है पर्पल कलर की प्रोबेबिलिटी, पहला पहला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल कलर डिस्क, तो पर्पल कलर कितने हैं, 9 है, और टोटल कितने हैं, 92 है, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह कह रहा नीदर रेड और नोर येलो, तो पहले रेड और येलो कितने हैं, रेड प्लस येलो कितने हैं, देख लीजिए, रेड और येलो कितने हैं, 16 और 22, ये हो गया 6 2 8 और 2 1 3, 38। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मतलब आइदर रेड और ब्लू और येलो, तो वो हो जाएगा 38/92, काट देंगे मतलब ये यदि डिवाइड करेंगे तो 19/46 हो जाएगा। तो इस अब आपसे पूछ रहा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर रेड नोर येलो, तो उसका जो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर रेड और ब्लू। आप इस ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। तो ये 1 माइनस जो 19/46 होगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे 46 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 27/46। अगला कह रहा है या हरी या सफ़ेद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ग्रीन और वाइट, उसका निकालेंगे तो क्या है, ये ग्रीन और वाइट का कितना है, मतलब ग्रीन के और वाइट के प्लस कर लेंगे, और अपॉन में टोटल जो है टोटल 92 डाल देंगे, तो ग्रीन के आपके पास 24 है और वाइट के 11 है, यानी ये हो जाएगा 35/92, इसका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।